बारी से पढ़ेंगे। गोल्जी apparatus है। गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी। ठीक है, तो गोल्जी apparatus जो है इन चीज़ों से बने होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स होता है उसके अंदर, और फ्लैटेंड सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी आर यूजुअली अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से होता है ना, इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से कुछ गोल्जी अपैरेटस बना होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो ये सिस्टर्नी होता है जो कि पैरेलली एक दूसरे के और ये वेसिकल्स होते हैं। कुछ इस तरह का गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का गोल्जी अपैरेटस होता है। फंक्शन क्या है इसका? इट इज़ द इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच सब्सटेंसेस को स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना और फिर डिस्पैच करना। जैसे कुरियर कंपनी का काम होता है ना, स्टोर तो नहीं करती लेकिन दूसरे जहाँ पे स्टोरेज से लेके वो पैक करती है फिर डिस्पैच करती है, वही इसका गोल्जी बॉडी का भी काम है। ये जो भी सेल में चीज़ें बनती हैं उनको स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है उनको, और फिर पैक करके उनको डिस्पैच करता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो उनका फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइजोसोम्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ द मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है जो कि एक्सटेंड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, और एंड इन मैच्योर्ड आरबीसी ऑफ मैमल्स, आरबीसी में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, RER एंड SER। RER मीन्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER मीन्स राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, एंड मेन फंक्शन जो है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर एब्सेंट, और मेन फंक्शन इज, हाँ वेरी गुड, इज सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आप देखिए यहाँ पे भी नीचे भी कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट, मतलब कि स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये हमने पढ़ा ही कि RER जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स स्टूडेंट्स क्या है, देखिए, दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल spherical bodies which occur freely in the matrix, cytosol और remain attached on the endoplasmic reticulum। या तो ये फ्रीली इस तरह से पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या तो फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह ये पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA और प्रोटीन से ये बने होते हैं। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। फंक्शन क्या है? दे प्ले मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मेजर रोल जो इनका है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं अब हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर स्मॉल रॉड ऑर्गेनिल्स, रॉड शेप के ऑर्गेनिल्स होते हैं। कुछ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। डबल मेम्ब्रेन, ये सारी सेल ऑर्गेनिल्स लगभग डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कुछ इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ आउटर मेम्ब्रेन बीइंग स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और पोरस होता है, वेयर एज इनर मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू नंबर ऑफ फोल्ड्स। देखिए, इनर मेम्ब्रेन ही जो है ये नंबर ऑफ फोल्ड्स में इस तरह से सिस्टर्नी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपना DNA और राइबोसोम्स कंटेन करता है। दे कंटेन्स देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में भी, मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में भी एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का स्टूडेंट्स? दे आर द साइट्स ऑफ, हाँ चुप हो जा बाबू,
They are the sites of cellular respiration, hence provide energy for vital activities of living cells. ठीक है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के साइट्स होते हैं और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग सेल्स। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी जनरेशन में ये हेल्प करते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। दे स्टोर एनर्जी रिलीजेज ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी के फॉर्म में अपने अंदर ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यही एनर्जी जनरेट करते हैं और इसी में एनर्जी जो है स्टोर होती है एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। ये आपको फिलहाल अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप लोग। सेंट्रोजोम्स आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। ये किसी भी मेम्ब्रेन में, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन सेंट्रियोल कंटेन करते हैं। सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो राइट एंगल में अरेंज होते हैं, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। इस तरह के सेल में इस तरह के यहाँ पे किनारे किनारे सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करते हैं। ये आप जब सेल डिवीज़न पढ़ेंगे डिटेल में तब आप समझेंगे कि क्या है ये। ठीक है, और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला फॉर्म करने में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्लास्टिड्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। दे आर यूजुअली स्फेरिकल डिस्कॉइडल इन शेप, स्फेरिकल शेप होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो अपना डीएनए और राइबोसोम्स या तो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है या तो सेल और इसका प्लास्टिड्स का होता है। और किसी का भी, चाहे गोल्गी एपैरेटस हो या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम्स हो, कोई भी सेल ऑर्गेनेल का अपना डीएनए और राइबोसोम्स नहीं होता, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि from the which cell organelles from the following have their own DNA and राइबोसोम्स, तो देखिए उसमें या तो प्लास्टिड का नाम होगा कहीं ना कहीं या तो माइटोकॉन्ड्रिया का। तो अगर प्लास्टिड का नाम होगा तो भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम होगा तो भी सही है। बाकी किसी सेल ऑर्गेनेल में आप टेक मत लगाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स आगे। दे आर यूजुअली, ये हो गया, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो है कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन कलर को छोड़ के। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, बहुत सारे कलर्स उसमें होते हैं क्योंकि बहुत सारे कलर का पिगमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फंक्शंस। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलर एनर्जी ट्रैप करता है और यूटिलाइज इट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट विस्कस कलर्स टू द फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है ताकि वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स। चलिए देख लेते हैं हम लोग लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है और ये वो सेल ऑर्गेनेल है जो आपने पढ़ा नहीं था 8th में। Lysosome are small spherical sac-like structure which contains several digestive enzymes enclosed in the membrane. Lysosomes वो sac-like structure है जिसमें बहुत सारे एंजाइम, तगड़े एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली इन एनिमल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, मोस्टली किसमें? एनिमल्स में। फंक्शन देखिए इसका, लाइजोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस एंड बोर्न आउट
सेल ऑर्गेनिल्स। लाइसोसोम जो हैं वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो कि सेल को दिक्कत कर सकते हैं उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, और अगर कोई सेल का सेल ऑर्गेनिल खराब हो गया है तो उसको भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। सेल को क्लीन रखने में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि जो भी फॉरेन मटेरियल, जो भी गंदा चीज़ आएगा वो उसको सीधे डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, मतलब सेल अपना काम कर रहा हो और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड, और उसकी वजह से अगर सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट, लाइसोसोम बर्स्ट, फट सकते हैं, और जो उसमें एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं पूरे के पूरे अपने सेल को ही। ठीक है। देयरफॉर दे लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुइसाइडल बैग, इसीलिए लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये खुद को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं अगर सेल में प्रॉब्लम हो गई तो। ठीक है, खुद को मतलब पूरे सेल को। चलिए नेक्स्ट है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देख लीजिए। वैक्यूल्स आर लिक्विड सॉलिड फील्ड विथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। वैक्यूल जो है वो लिक्विड सॉलिड है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल से बना होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं, या तो पाए जाएंगे या तो नहीं भी पाए जाते हैं। मैच्योर प्लांट सेल में लगभग ये 90% स्पेस ले लेते हैं सेल वॉल्यूम का। ड्यू टू इट्स साइज अदर सेल ऑर्गेनिल्स इंक्लूड न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी साइज की वजह से ही बाकी के सेल ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब पेरीफेरी पे, किनारे। ठीक है। फंक्शन क्या है? दे हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, मतलब सेल को टर्जिडिटी मतलब फुला रहेगा सेल, उसमें हेल्प करते हैं, और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर स्टेप रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये पर ऑक्सीजोम इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इसको आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपका वो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछ सकता है, ये आप बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन रह गया, अच्छा नहीं, परजीजोम तो हमको पढ़ना ही नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, ये हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पर ऑक्सीजोम हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से पहले से रटा है। अच्छा, यहाँ पे आपका नोट्स में सेल डिवीज़न नहीं दिया हुआ है, जो कि है आपका इस क्लास में सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न आपको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे स्टूडेंट्स। ओके।